प्रत्येक पुत्र को चाहिए। पुण्णाम नरकस्य त्रायते इति पुत्र। पुत्र कौन है? जो संसार समुद्र में अपने माता पिता की सेवा करते हुए, इस संसार में माता पिता को प्रसन्न रखते हुए पुण्णाम नरकस्य त्रायते, पुण्णाम नरक से जो तारण करे, मरने के मृत्यु के उपरांत भोज भंडारा और नाना प्रकार से कर्म करते हैं, वो ठीक है। लेकिन सबसे क्या है? अर्थदायी क्रिया, समस्त क्रिया सब कुछ करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उनको जीते जी उनको प्रसन्न रखो, उनकी इच्छा को पूर्ण करते रहो, तेरी अच्छी संत के संग मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी संगति करते हैं, उनके साथ बैठ मन चित्त बहुत प्रफुल्लित रहता था, प्रसन्न होता था। इस प्रकार एक दिन चतुर्मास जब पूर्ण हुआ तो संत महापुरुषगण जब जाने लगे, जब लौट के जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचने पर संतों ने जब देखा मुझको आते हुए, कहा बेटा तू कहां चला जा रहा है? बोले अब तो यही रहूंगा आप ही के संग, अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो केवल आपके संग, क्योंकि जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भलो बुरो सबको सुन लीजिए, साहिब मिले सबूरी में। मन लगा मोरा यार फकीरी में। अब तो हम आपके संग जाएंगे, अब हमें कुछ और कदापि पसंद नहीं, कदापि पसंद नहीं, अब कुछ नहीं। अच्छा तो पुत्र एक काम करो, जब तक तुम्हारी मां है अपनी मां की सेवा करो, जब तक मां है तब तक तुम घर ना छोड़ो, क्योंकि 2-4 पुत्र होते तो तुम्हें ले जाता, तू अपनी मां का अकेला है, तेरी मां विधवा है, दासी है, अपनी मां की सेवा कर। तेरी मां जब परमात्मा परम धाम को जाए तब तो इस मार्ग में निकल पड़ना, क्योंकि मां की सेवा करना भी नारायण की सेवा के बराबर है। जो मां के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखता है, मां के चरणों में आस्था रखता है, मां को परमात्मा स्वरूप मानता है, सच है कि ईश्वर का सगुण स्वरूप दर्शन को साक्षात अपने नेत्र से नित्य प्रति करता है, जो माता पिता के प्रति निरंतर। क्योंकि वेद भी कहता है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। इसलिए प्रत्येक पुत्र को चाहिए। पुण्णाम नरकस्य त्रायते इति पुत्र। पुत्र कौन है? जो संसार समुद्र में अपने माता पिता की सेवा करते हुए, इस संसार में माता पिता को प्रसन्न रखते हुए पुण्णाम नरकस्य त्रायते, पुण्णाम नरक से जो तारण करे, मरने के मृत्यु के उपरांत भोज भंडारा और नाना प्रकार से कर्म करते हैं, वो ठीक है। लेकिन सबसे क्या है? अर्थदायी क्रिया, समस्त क्रिया सब कुछ करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उनको जीते जी उनको प्रसन्न रखो, उनकी इच्छा को पूर्ण करते रहो, वह बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष में अपने नारायण के वह दर्शन करता है। श्रीमान नारद जी को समझा बुझा करके वापस भेज दिया। नारद जी आ गए, मां की सेवा करने लगे, और संतों ने जो मंत्र एक दिया था वापस आते हुए, वो भगवान का मंत्र जाप करते रहते एकांत में और मां की सेवा करते। एक समय ऐसा आया कि कदली के बगीचे में, कदली जानते हैं, केले के बगान में, अब तो स्टील और नाना प्रकार के बर्तन आ गए हैं,
पहले समृद्धशाली व्यक्तियों के यहाँ ही बर्तन होते थे सोने चांदी कांसा के। बाकी क्या होता था जी? केले के पत्ते पर भोजन पाते थे, केले के बगार होते थे। कदली वन में गई पत्थर काटने के लिए, वहीं एक भयंकर विषधर सर्प के डंस से प्राण परेखू उड़ गए। मां की मृत्यु पर ये बहुत रोए। नारद जी कहते मैं बहुत रोया, मेरी दोनों आंखों से अश्रुधारा बह निकला। किंतु जब संत की बातों का स्मरण आया तो मां का संपूर्ण आर्तदैहिक क्रियाओं को करने के पश्चात मैं हरि भजन में चल पड़ा। श्रीमान नारद जी शुद्ध हुए। अनेक वर्षों के पश्चात नारद जी का जब अंतकाल सुनिश्चित आया, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भद्र, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, किंतु तेरे अभी प्रारब्ध शेष है, कुछ कर्म की शेष है, इसलिए मैं मेरा दर्शन तो तू नहीं कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश के दर्शन तो तेरे लिए सुगम है, वो तुझे हुए भी, लेकिन मुझ ब्रह्म का दर्शन करने हेतु तुझे अगला जन्म लेना है। नारद जी कहते हैं, महाप्रलय के पश्चात मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन के जन्म लिया और नारायण मुझ पर प्रसन्न होकर के अपनी पवित्र वीणा उन्होंने मुझे दिया और पवित्र नाम दिया और कहा मैं दासी का पुत्र, मुझे देवर्षि बना दिया कि मस कहीं कर ही विरंची सम, मच्छर को ब्रह्मा बना दे वो उसकी शक्ति है। मस कहीं कर ही विरंची सम अजहि मसकते ही, और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना दे वो उसमें है। अस समर्थ रघुनाथ राम भजन प्रभु। बुद्धिमान प्राणी, दक्ष प्राणी यह जान करके निरंतर प्रभु को भजता है, भजता है। जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, निरंतर उसको भजो भजो भजो, भजने से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा।
सबको मिला है। अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, उसी में बिंदु से वाले गणपति जी हैं। पवित्र ग्रंथ तैयार हुआ, व्यास जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अब व्यास जी ने सोचा मैं इसकी तनिक परीक्षा लूं कि देखो तो सही ये ग्रंथ कैसा है। उन्होंने अपने शिष्य को इस ग्रंथ का 1-2 मंत्र रटवाया और सोचा कि मेरा पुत्र जो वन में साधना कर रहा है, वो जो जन्म लेते ही परमहंस बन के नगर में चला गया, वही इसका सही वक्ता बनेगा। व्यास जी ने उनको ही क्यों चुना? क्योंकि उनके मन में आसक्ति नहीं और गर्भ में ही उन्होंने नारायण के दर्शन कर लिए थे। जी, ऐसा हुआ था कि एक समय मैया पार्वती के पास में भगवान नारद जी पहुंच गए, देवर्षि नारद पहुंच गए। अपने गुरुदेव को आते हुए देखा तो उनका सम्मान किया, स्वागत किया। हाँ, पार्वती मैया के भी गुरुदेव नारद जी। अपने गुरुदेव को आते हुए देखा, परम स्वागत सम्मान किया। नारद जी ने कहा, माँ आप प्रसन्न तो हैं? बोले अति आनंद है। बोले शंकर आपका ध्यान रखते हैं? बोले हाँ, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोले अच्छा तो माँ बाबा बहुत ध्यान रखते हैं? बोले हाँ, हर वस्तु बताते हैं। बोले अच्छा, तो उनके गले में जो मुंडों की माला है उनसे पूछो तो सही, ये किसका है? बोले अवश्य, भगवान शिव आए, ये कोई राजाओं की पत्नी नहीं। पार्वती उदास होके कहीं को होने चली, ना ना ये भैया। जैसे ही भोले भंडारी आए तो मां बड़े भाव प्रेम से उनके चरण स्पर्श करती है। हाँ, पत्नी है ना, शुद्ध पत्नी। हाँ, पति के चरण स्पर्श करती है। फायदा आप ज्यादा नहीं, 40 दिन ये काम करके देख लो। 40 दिन अपने पति के पांव छुओ, निरंतर देखना, आपके संतान की बुद्धि बदलेगी और आपका संतान भी आपके माता पिता के पांव छुएगा। देखो हाथ उठाया, आज इन्होंने छुए, उन्होंने भी छुए, उन्होंने भी छुए, उन्होंने भी छुए। आज के दिन तो बहुत सारे लोगों ने छुए। जी, आज तो बढ़ोतरी हुई है। कल हाँ, अपने पति के पांव छुए और ये इसकी परीक्षा लेना, 40 दिन तक छूना और 40 दिन में इसका रिजल्ट देखना। मैं प्रमाण देता हूं, पति चरण स्पर्श में क्या शक्ति है। तो बड़े भाव, इसलिए आज मैं शर्मा जी बोला नहीं। जितनों ने कहा था कि कल छुएंगे, लगता है उन्होंने छुए। तो कहने का तात्पर्य छू दो जी। कह रही है मैं तो चरणों में ही बैठी थी। आइए, लेकिन फिर भी छूना अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य, मां पार्वती ने जैसे चरण स्पर्श किए, भगवान शिव का पाद्य अर्घ आचमन से सम्मान किया, उनको भोजन कराया। उसके पश्चात जैसे भगवान शिव विश्राम कर रहे थे तो मां पार्वती उनके पास गई। नाथ, आपको आपत्ति ना हो तो एक प्रश्न करूं? बोलो मेरी जान। यही संस्कार होता है, यही बोलने का शब्दता, ये वाणी की सुंदर श्रृंगार है। बड़े भाव से, नाथ आपसे एक प्रश्न करूं? हाँ देवी, माला है। आपको यदि आपत्ति ना हो तो मुझे तनिक बताएं, ये किसके हैं और ये आपको सर्वाधिक प्रिय क्यों है? श्री भगवती उमा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शिव ने कहा, हे गिरिजय, आपसे प्रिय मुझे कोई नहीं,
ये मुंडों की माला आप ही के हैं। बैठो बैठो बैठो। अच्छा नाथ, तो मेरे इतने अवतार हो चुके हैं? बोले हाँ देवी। तो प्रभु आपके मुंड की माला कहाँ है? बोले मैं तो सदा शिव हूं, अनंत अनादि हूं। नाथ अब मैं आपका बिछोड़ नहीं चाहती, निरंतर आपके चरणों की सेवा चाहती हूँ। तभी गौरी पूजा हम विवाह से पहले अपनी बेटियों का करवाते हैं। आजकल नहीं जो कर पाते हैं वो क्या करते हैं कि शादी वाले मंडप पे ही वो पुरोहित जी करा देते हैं। लेकिन धर्म क्या बनता है कि विवाह से पहले गौरी पूजा करें कि सुहाग अटल। श्री भगवती गिरजा ने कहा अब आपका बिछो मैं नहीं चाहती। बोले अवश्य देवी, अब आपके मन में नम्रता आ चुका है, सुरम्यता आ चुका है। गिरजा को राम कथा श्रवण कराया और तत्पश्चात कहा देवी चलो मैं आपको भगवान की परम गाथा, भगवान की परम कथा, मैं अमर कथा श्रवण कराऊं। और गिरजा को लेके चल पड़े परम गुहा गुहा अमरनाथ की। चंद्रमा को त्याग दिया, छोड़ दिया मार्ग में शेष को। बलद अर्थात बैल को भी छोड़ा। जहां वो पहलगांव, बैलगांव से पहलगांव हो गया। इस प्रकार एक एक समस्त प्रकार के शुभ संकल्प लेकर के छोड़ते चले गए। अंततो गत्वा गिरजा को कथा सुनाना आरंभ किया। उसी समय गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जो सूक रूप में राधा रानी को निरंतर कृष्ण कथा सुनाते रहते हैं, गोलोक धाम में वही श्री सुक महाराज सूक्ष्म रूप से वहां पर एक सामान्य से सुख रूप में, सुख सावक के रूप में प्रकट हुए और पूर्ण कथा श्रवण किया। क्योंकि परमहंस, परम वक्ता, अनादि वक्ता शिव कथा कर रहे हैं, तो उसको सुनने के लिए स्वयं कृष्ण अवतार, कृष्ण अंश अवतार श्री सुखदेव जी महाराज उनकी कथा श्रवण करने हेतु नन्हे से सुख रूप में प्रकट हुए थे। लोग कहते हैं कि अंडा फूटा, वहां से निकला, अंडे में से जब प्राण निकल गया, शिव के त्रिशूल जब निकला, शिव का पाशुपत शस्त्र जब निकला, तो शिव के पाशुपत अस्त्र ने को आज्ञा दिया गया समस्त जीव को भगा, सब चले गए, तो एक टूटे हुए निर्जीव अंडे को कैसे वो भगा? तो क्या हुआ था? स्वयं सुखदेव जी महाराज कृष्ण स्वयं सूक्ष्म रूप में आए थे। ये सत्य है और इसका प्रमाण है गर्ग संहिता। श्रीमान आशुतोष दिगंबर वह कपाली ऑर्डर दानी भगवान शिव महादेव ने कथा कहना आरंभ किया और गिरजा श्रवण करते करते भाव में इतना मग्न हो गई, इतना मग्न हो गई, रस में इतना डूब गई कि रस में डूबते डूबते तन का सोह नहीं रहा और कब निद्रा आ गई पता ना चल पाया। नींद कब आता है? जब परम रिलैक्स निद्रा आ गया। किंतु सुख जी महाराज इसलिए कहते हैं कथाओं में पीठ लगा के कब बैठो कि नींद ना आए। इसलिए बीच बीच में भजन होता है तो उसमें खूब तालियां बजाते हैं, इसलिए कि नींद ना आए। तो श्रीमान सुखदेव जी ने संपूर्ण कथा सुना। कथा समाप्ति के पश्चात जब जोर से जयकारा लगा कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नींद खुला, प्रभु कथा पूर्ण हो गया। गिरजे प्रभु इतना भाव में मग्न हो गई कि
सो गए तो कथा सुन कौन रहा था, हुंकारी कौन भर रहा। देखा किशोर साहब सामान्य तक ना पहुंच जाए, कथा को सुन करके परम अमर हो जाते हैं। शिव जानते थे, लेकिन तुरंत शूर को आज्ञा दिया, जाओ देखो कहीं ये सामान्य जीव ना हो। शूर भागा आगे आगे सुख जी महाराज और पीछे पीछे शूर। चलते चलते व्यास जी की पत्नी पिंगला मुख में भोजन करने के शब्द सी थी। व्यास पत्नी पिंगला के गर्भ में वह वायु रूप से सूक्ष्म रूप से वह प्रवेश कर गए, जिसका पता ना चला। लगभग 12 वर्षों तक गुप्त रूप से सूक्ष्म रूप से उनके गर्भ में रहे। एक दिन व्यास जी जब ध्यान में थे, उस समय अनायास अपनी पत्नी के गर्भ में शिशु को देखा, एक तत्व तेज को देखा, तो झट से व्यास जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, पुत्र बाहर आओ, मां के गर्भ में पीड़ा हो रही होगी। बोले नहीं पिता, नहीं। हे व्यास जी, मैं सूक्ष्म रूप से हूँ, मां को कोई पीड़ा नहीं। पुत्र मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरी भी मन की इच्छा है तुम्हें देखने की, तुम आ जाओ। बोले नहीं, मुझे प्रभु की माया से बहुत भय लगता है, प्रभु की माया मुझे ग्रसित कर लेगी। नहीं ग्रसित करेगी, तुम आ जाओ। बोले आप कैसे विश्वास दे सकते हैं? मैं विश्वास देता हूं। बोले नहीं, आप स्वयं प्रभु की माया में ग्रसित हैं। मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां से आया हूं, कहां से नहीं आया हूं, आपको कुछ नहीं पता। अभी बाहर आया ही नहीं हूं कि मुझे पुत्र 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 करने लगे। ये माया नहीं तो और क्या है? यदि स्वयं परमात्मा आकर के कहे कि तुमको मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी, तो हे ऋषिवर, मैं आने को तत्पर हूं, तैयार हूं, संलग्न हूं। तत्क्षण व्यास जी ने उस ब्रह्म का ईश्वर का ध्यान किया। व्यास जी की इच्छा को पूर्ण करने हेतु भगवान गर्भ में प्रकट हुए और प्रभु ने कहा, हे सुत, तुमको मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी। प्रभु से आश्वासन पाकर के, कि देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव हि प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मम माया दुरतया, भगवान को भी कहना पड़ा, मेरी माया बड़ी भयंकरी है। अरे और बात तो छोड़ो, रामचरितमानस के रामायण का पाठ होता है ना जी। रामायण के मंगलाचरण में ही गोस्वामी तुलसी बाबा ने कि ये माया मुझे ग्रसित ना करे, गोस्वामी बाबा ने भगवान को प्रणाम करने से पहले, जानकी को प्रणाम करने से पहले माया देवी को प्रणाम किया कि यन माया वसवर्त जीवमखिलम्। तो सबसे पहले प्रणाम किया माया देवी को। और हाँ, हरिद्वार में जाओ, मोक्षदायिनी नगरी है, तो हरिद्वार का असली नाम माया नगरी है। हरिद्वार में भी कोतवाली में माया देवी का मंदिर सबसे विशाल है। जैसे गंगा का दर्शन, वैसे ही माया देवी का दर्शन, उनसे दर्शन जरूर करो और कहो मुझे ग्रसित ना करो। माया अगर मां बन जाए जी, माया अगर मां बन जाए तो वो लक्ष्मी बन करके पालन करती है, और माया यदि भोग्या बन जाए तो वह भव सागर में भटका भटका के नरक की यात्रा करवा देती है। इसीलिए माया बहुत भयंकरी है। बिल्कुल माया महाठगनी, बिल्कुल ठीक है। तो तत्क्षण
कि कफपित बात कंठ पर बैठे, लाज गई लोचन ते, पाके केस जन्म के साथी, आजहु न गई मोरे मन तेरी ममता, रे माया तू न गई मोरे मन तेरी। तो कहने का तात्पर्य, श्रीमान सुख जी महाराज तत्क्षण प्रकट हुए, और प्रकट होते ही बोले कैसे प्रकट हुए? वो तो सूक्ष्म रूप में अंदर थे, बाहर प्रकट हुए तो 16 बरस की अवस्था में प्रकट हुए, और 16 वर्ष की अवस्था में प्रकट होकर के प्रकट होते ही सीधा वन की ओर नंदन चल पड़े। जब चले तो क्या हुआ? व्यास जी पीछे पीछे, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र, बेटा कब हा पुत्र कर रहे हैं। उसी समय जब ये हा पुत्र कर रहे हैं, उसी समय क्या हुआ जी? श्रीमान सुखदेव जी इतने प्रगति से जा रहे थे, मार्ग में अप्सराएं स्नान कर रही थी, वहां से निकले, पीछे से व्यास जी जैसे व्यास जी को आते हुए देखा, अप्सराओं ने तुरंत बाहर निकल के तुरंत तत्क्षण वस्त्र धारण करके व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी ने उन अप्सराओं से प्रश्न किया, अरे देवियों एक बात तो बताओ। बोले क्या? अभी तुम्हारे बीच में मेरा जवान पुत्र, थोड़ा सा इसको हल्का रखेगा क्योंकि उनको समझ में कुछ पीछे सुनाई नहीं दिया, कुछ लोग समझ हल्का ताल पूरा चल जाए। अच्छा ठीक चल। तो कहने का तात्पर्य, हाँ हल्का हल्का ये भी ठीक है, बहुत सुंदर है, वैसे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? व्यास जी ने प्रश्न किया उनसे, किनसे प्रश्न किया? श्रीमान व्यास जी ने प्रश्न किया अप्सराओं से कि तुम्हारे सामने से अभी जवान मेरा बेटा गया है, 16 वर्ष का मेरा बच्चा गया है, उसको देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई? मैं इतना वयोवृद्ध, मैं परम बूढ़ा जिसको दिखाई तक पूर्ण रूप से नहीं देता, और मैं तुम्हारे बीच से निकला हूं, तो मुझको देख करके वस्त्र धारण करके लज्जा आ रही है तुम्हें? ये क्या बात है? बोले महाराज आपको बुरा न लगे तो हम एक बात कहें। बोले बोलिए ना। महाराज आपके पुत्र को तो ये भी नहीं पता कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। जिस व्यक्ति को यही पता नहीं कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, तो पेड़ पौधे सूरज चांद से कभी जो लज्जा नहीं करते, ऐसे सूरज चांद वृक्षों से भी लज्जा जा सकता है, लेकिन आप उसके पुत्र से क्या सकुचाना? आपका पुत्र तो ऐसा है जो नया जन्मा हुआ बच्चे की तरह उसकी वृत्ति है, उससे क्या संकोच है। लेकिन आप में भेद बुद्धि है, आपको ये भी पता है कि हम स्त्रियां हैं, स्त्री पुरुष में भेद बुद्धि, आपके अंदर भेद बुद्धि है। उसके पश्चात इतना ही नहीं, हे महात्मा आपको ये भी पता है हम अप्सरा हैं। अपने पुत्र की ऐसी दिव्यता सुन करके और व्याकुल हुए और भागे पीछे। वृक्ष की ओर से श्री सुखदेव महाराज ने कहा, पिता आपका भी जन्म प्रभु भजन के लिए हुआ है, आप भी इस वक्त अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, निवस्त्र ही आए निवस्त्र ही जाना है। आपका भी धर्म है परमात्मा का भजन, और मेरा भी यही जीवन का मुख्य लक्ष्य कर्तव्य है। आप अपने धर्म का पालन करें, आप अपने ढंग से ईश्वर को सतत याद करें, मुझको भी उसके ध्यान में उसको याद करने में मुझे भी जाने दें, मुझे भी परमात्मा के परम धाम को जाने दें, मुझे भी याद करने दें, उसका संकल्प करने दें, उसको याद करने दें, उसका सिमरन करने दें। व्यास जी को बहुत कुछ कहा, व्यास जी लौट आए।
श्रीमान सुखदेव जी आगे गए, एकाक्षर ओंकार मंत्र का ध्यान कर रहे हैं। वही सुखदेव जी ने जो परम तत्वार है, परम ज्ञाता है, परम निर्लेपी है, ऐसे श्रीमान सुखदेव जी जैसे परमहंस ही भागवत के प्रवक्ता हो सकते हैं। इसलिए जो पवित्र ग्रंथ रचा व्यास जी ने तो सोचा कि इस ग्रंथ के वास्तव में अधिकारी पुत्र है और इस ग्रंथ की परीक्षा भी हो जाएगी। वह मेरा निर्लेपी पुत्र यदि भागवत मंत्र से आसक्त हो जाएगा तो समझ लूंगा ये भागवत परम दिव्य है। परीक्षा लेने हेतु अपने 2 शिष्यों को एक एक मंत्र रटवाया और कहा जाओ जहां मेरा पुत्र साधना कर रहा है, ध्यान में है, वहां जाके इस मंत्र को गाओ। शिष्य पहुंच गए और वहां पे भागवत के मंत्र का गान करने लगे कि पीड़ा नटवर बबू करणायो तिरछे चरण करके जो खड़े हैं, सुरभि गैया जिनके चित्र चाट रही है। तिरछा है जिसका गर्दन और तिरछे नेत्र करके वह टेढ़ा तिरछी नेत्र करके अपनी करुणा भरी दृष्टि से जो पशु पक्षी प्रकृति चराचर जगत को लुभायमान किए हुए हैं अपनी बंसी की मधुर। ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने वनमाला धारण किए हुए सुंदर वैजंती माला धारण करके सुंदर सुरम्य अपनी नैन से, नैन की कटाक्ष से कि जहां चलता न था कछु काम तीरन से कमानन से, जहां चलता न था कछु काम तीरन से कमानन से, वहां होती है विजय, विजय नटवर की मुरली की तानों से। त्रेता युग में हाथ पैर बहुत घुमाए थे, बाण चला चला के, अब तो केवल निनाद जादू है कि